राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितेंद्र आव्हाड के कार्यकाल को लग सकता था बड़ा झटका, क्योंकि उन्होंने मतपत्र एजेंट को सौंपा था, ऐसा बीजेपी ने लगाया आरोप। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। राज्यसभा का 6 सीटों का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव को लेकर के सरगर्मियां और राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिस राजनीति की बात करें तो जितेंद्र आव्हाड और साथ ही साथ और 2 विधायकों के विरुद्ध में भाजपा जो है एक आपत्ति जताई है। आपत्ति ये है कि उन्होंने वोटिंग के दौरान अपना मत पत्र जो है एजेंट को सौंप दिया था। अगर हम वहीं देखें जितेंद्र आव्हाड की, तो जितेंद्र आव्हाड ने ये कहा है कि अगर मैं मत पत्र नहीं दिखाता तो मुझे पार्टी 6 साल के लिए निलंबित भी कर सकती थी। वहीं आव्हाड साहब ने ये कहा है कि मैं सिर्फ मत पत्र दिखाया हूं, ना कि किसी को दिया हूं। और ऐसे में जो बीजेपी के विधायक है पराग अग्रवाल, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि जितेंद्र आव्हाड, सुहास कांडे और यशोमिता ठाकुर ने अपने वोटिंग जो है वो दूसरों को दिखाया है। बीजेपी के इस बात से काफ़ी ज़्यादा आपत्ति और काफ़ी ज़्यादा राजनीति गर्म हो गई है। जिस पर बता दें, जो कांग्रेस की विधायक है यशोमिता ठाकुर, उन्होंने नाना पटोले, जितेंद्र आव्हाड ने जयंत पाटिल और सुहास कांडे ने सांसद अरविंद सावंत को मतपत्र जो है सौंपा था, जिसको लेकर के ये सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई थी। जिसके बाद देर रात गुरुवार तक जो है जितेंद्र आव्हाड उन्होंने विधान भवन में प्रवेश किया और काफ़ी घंटों जो है वोटिंग नहीं हो रही थी, जिसको लेकर के आव्हाड साहब ने कहा कि अगर मैं अपने तरीके से और अपने तौर से नहीं सब काम करता, मैंने किसी भी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाकर के इस तरीके के पोलिंग बूथ पर काम नहीं किया है। हाँ, मैं हंसा था क्योंकि मैं अपने कुछ निजी बातों को लेकर के हंस रहा था, किसी के सामने या किसी को लेकर नहीं हंस रहा था। जिस पर तमाम उन्होंने बातें मीडिया से बातचीत करते हुए कहा और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा है कि मीडिया जो है उन्हें सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र आव्हाड निलंबित करते हुए ऐसी खबरें बता रही थी। और क्या कुछ जानकारी उन्होंने विधान भवन के सामने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा है, वो हम आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं मेरी पूरी प्रक्रिया बता देता हूं कि 12 साढ़े 12 बजे मैं गेट पे आया, उधर से चल के मैं अंदर आया, मैं उप मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में गया, वहां से मुझे जो उनको कहना था उन्होंने मुझे कह दिया। मैं वहीं से ऊपर चला गया, वहीं से थोड़ा सा वशीला लगा कि मैं पहले वोटिंग में घुस गया, उधर से वोटिंग किया। मैं किसी से बात भी नहीं किया, ना किसी से हंसा, ना किसी से देखा, ना किसी को हाथ दिखाया। मैं चढ़ के ऊपर गया, वोटिंग का रूम में मुझे लेके गए, वहाँ वोटिंग किया। आके मैंने जो कानूनन है वो कानूनन मैंने किया कि मैंने मेरे एजेंट को मेरा वोट दिखा दिया। फिर वो वोट मैंने खीसे में रख दिया। फिर मैं डिब्बे के पास गया और वहाँ मेरा मत, मैंने जो वोट है मैंने अंदर डाल दिया, वोटिंग कर दिया। वहाँ से मैं सीधा नीचे चल के आया, नीचे जाके उनको बताया मैंने वोट डाला है। मैं यहाँ पे आया, वहाँ से बाहर निकला, आप लोगों से बात की, वहाँ से घर गया। घर जाने के बाद आधे घंटे के बाद मुझे पता चला कि कोई ऑब्जेक्शन लिया गया है। ऑब्जेक्शन लेना ही होता है तो तुरंत किसी के क्रिया के ऊपर तुरंत ऑब्जेक्शन लिया जाता है। कि आधे घंटे के बाद कौन से सोच में आपको आया कि मैंने वोट, क्योंकि मैंने बाहर वोट लेके ही नहीं गया। ब्रिज कब होगा कि मैंने बाहर किसी को वोट दिखाया? मेरे एजेंट को तो मैं वोट दिखाऊंगा ही नहीं। और मेरे यहाँ वोट है, जयंत पाटिल ने कुछ क्रिया की, ये इनको कहाँ से पता चली? उनका तो मुझे समझ में नहीं आता है। हम ये अब जरूर है, मैं बहुत जोर से हंस रहा था, उसकी कोई अलग वजह थी, लेकिन मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की कि जिसके कारण मेरे वोट पे आक्षेप हो सकता है। उनका आरोप भी यही है कि आपने जयंत पाटिल को दिखाया, हाथ में दिया। ऐसा है, दोनों भी मान्यवर है, दोनों भी पढ़े लिखे हैं, दोनों भी जानते हैं क्रिया क्या है। और पीछे के कैमरा में मैंने जहाँ तक मालूमात ली है, और ये मालूमात मैंने सभी लोगों से ली है, और मेरे ख्याल से यहाँ के पत्रकारों को भी कुछ लोगों ने आके बताया कि जितेंद्र आव्हाड का टीवी में कुछ दिख ही नहीं रहा। इसके बाद भी अगर आप ऐसा करते हो तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि तुम खामो खाम ये कोशिश कर रहे हो कि महाराष्ट्र में संभ्रम हो। थोड़ा सा भी रात, अभी मालूम नहीं रात कितने रात बजे ये सब आएगा। मैं सिर्फ इतने मैं 4-5 घंटे बैठा रहा, लगा कि अभी 7 बजे ये क्लियर कर देंगे, 8 बजे क्लियर कर देंगे। अभी 9 बजने को आए हैं, 10 बजेंगे। अब इतना देर आप टीवी पे यही दिखा रहे हो, 3 लोगों के ऊपर आक्षेप, 3 लोगों के ऊपर आक्षेप। आप ये नहीं बता रहे हो कि रवि राणा के ऊपर भी आक्षेप है, सुधीर मुनगंटीवार के ऊपर आक्षेप है। आप लोग नहीं दिखा रहे हो।
मराठी मीडिया पण दाखवत नाही आहे. बीजेपीवरचा कुठलाही आक्षेप तुम्ही दाखवत नाही, हे आश्चर्य आहे. नाही तुम्ही दाखवताय का? एकाने तरी मीडियाने घेतलं का ना बीजेपीच्या यांच्यावर काँग्रेसनी शिवसेने यांनी त्यांनी आक्षेप घेतला, तुम्ही नाही दाखवत आहे. त्याच्यामुळे जनतेसमोर वेगळंच चित्र जात आहे. मला दुर्दैवाने म्हणावं लागतंय की इतके चॅनलवाले आहेत. नाही सर, आम्ही आक्षेप घेतल्याचं दाखवलेलं आहे, याच्यावरती त्यांच्या प्रतिक्रिया झालेल्या आहेत. तुमच्याकडे कोणाकडेही हेडलाईन येत नाही. हेडलाईन मध्ये आव्हाड, ठाकूर, कांदे यांच्या मतावर आक्षेप, हे आम्ही 4 तास बसून मी खाली आलो की आमचीच नावं कशासाठी. क्या ये जानबूझकर अब मैं महाविकास आपको आघाड़ी को पूछता हूं कि आपको नहीं, हमारा नाम नहीं दिखाई महाविकास आघाड़ी को क्या ये जानबूझकर मुझे पता नहीं क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. नहीं, महाविकास आघाड़ी को क्या जानबूझकर मेरे जो चौखट में मेरा दिल है वो दिल जानता है मैंने क्या किया है, और मेरे खून में गद्दारी नहीं है. मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा, और मैंने जो किया है वो मेरे ऊपर वाले को मारो न मेरे सामने वाले बैठने वाले को मारो. और वही क्रिया है जो किताब में लिखी है, चुनाव आयोग के किताब में लिखी है कि आपको आपके एजेंट को वोट दिखाना ही पड़ेगा. अगर मैं नहीं दिखाता तो मुझे वो फेंक देते 6 साल के लिए. तुम्ही तुमची बाजू बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? माझी बाजू मी तुमच्यासमोर मांडली. मला निवडणूक आयोगापेक्षा महाराष्ट्रातली जनता महत्वाची आहे. त्या जनतेसमोर जितेंद्र आव्हाडांनी येऊन आपल्या मनातलं दुःख, वेदना या सांगितलेल्या आहेत. निष्कारण हा संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. हे असं निवडणुकीत नाही, अजून तेच म्हणजे तुम्हाला म्हणतो ना, अशा 5 जणांवर आक्षेप आहे, त्यांची पण नावं घ्या ना जरा. त्यांची पण नावं घ्या ना. माझी अपेक्षा एवढीच आहे, जे दाखवायचं ते सगळं दाखवायचं, सगळं. तुमच्याकडे कुठनंही कोणाचीही इतरांची नावं येत नाहीत. फक्त आव्हाड माझं फ्रंटला, पहिलं नाव माझं, तुमचं सगळ्यांचं माझ्यावर. मी स्पष्टपणाने म्हणू शकतो की जरा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या काही लोकांचं माझ्यावर खूप जास्त मनापासून प्रेम आहे, त्यामुळे माझं नाव पहिलं आव्हाड. दो स्टेट में और भी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा और राजस्थान में, वहाँ भी ऑब्जेक्शन रेज किया गया. ते जाऊ द्या, ओबीसी नेते बी ते जाऊ द्या, पण वाईट या गोष्टीचं वाटतं. काय बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? काय कारण आहे की तुम्ही जरा शांत राहा. मला वाटतं की तुमच्या समोर एक बीजेपीचे नेते जे वरती बसले होते त्यांनी येऊन सांगितलं ना की जितेंद्र आव्हाडांचं काहीच दिसलं नव्हतं, उगाच ऑब्जेक्शन पाठवलं. सांगितलं नाही येऊन खाली. सर काय कारण आहे? बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है? मला का केलं, कशाला केलं, का करतायत, काय होईल हे मला काही माहित नाही. माझं उत्तरदायित्व हे महाराष्ट्राच्या जनतेशी आहे. त्या जनतेसमोर मी माझं स्पष्ट मत मांडण्यासाठी आलो होतो. मला एवढंच बोलायचं होतं. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम. ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी. मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ.